करवाया जाएगा कंफर्म। पूरे हफ्ते जो भी पढ़ेंगे उसको संडे की क्लास में, जितनी लंबी से लंबी क्लास होगी, आपको पूरा का पूरा डाउट भी करवाएंगे। मतलब एक कंप्लीट क्लास फ्री ऑफ कास्ट, केवल इतने शुल्क पर कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जल्दी से जल्दी मतलब बहुत लोगों को आपको इस चैनल में जोड़ लेना है। इतने शुल्क में केवल आपको एक कंप्लीट बैच मैथमेटिक्स और अन्य सब्जेक्ट का भी आपको प्रोवाइड होगा। देखिए भाई, मैथमेटिक्स में सिलेबस सबको पता है, सिलेबस बताने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सिलेबस सबको लगभग पता होगा। शुरुआत मैथ की कहाँ होती है, वहीं से हम लोग उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से मैथ की शुरुआत होती है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से। बहुत बेसिक सा टॉपिक कह सकते हैं, लेकिन जो कि बेसिक होता नहीं है, जितना हम लोग उसको बेसिक मान के चलते हैं। आजकल एग्जामिनर इसी टॉपिक से चीज़ों को घुमाने का प्रयास करता है, घुमा रहा है, क्योंकि बहुत सारी अप्रोच इसमें से आपको बनानी पड़ती हैं, तब कहीं जाके नंबर सिस्टम की कमांड आती है। कितना आप बेहतर ढंग से अधिक क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस में लाएंगे, तभी आपको कहीं ना कहीं जाके इस टॉपिक में पूरी तरीके से कमांड बन पाएगी। अब देखो, तो इसमें से जो भी टाइप बनेंगे, मुझे लग रहा है 12 से 15 टाइप अराउंड आपके इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करने चाहिए, जो कि हम करेंगे। शुरुआत के कुछ टाइप काफ़ी बड़े होंगे, जिसमें हर टाइप में मुझे लग रहा है कम से कम 35 क्वेश्चन आपको लगवाने होंगे। इतना 35 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत के टाइम थोड़ा सा टाइम टेकिंग होंगे, 1 घंटे में, 2 घंटे में, या 2.5-3 घंटे में जो भी कवर होगा उतना टाइम लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो भाई, नंबर सिस्टम का पहला टाइप जो हम लोग उठाने जा रहे हैं, पहला टाइप जो लेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे फैक्टर्स की संख्या निकालना। फैक्टर्स की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स, या कह सकते हैं गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक है, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। केवल गुणनखंडों की संख्या निकालना मतलब ये नहीं करना कि टोटल फैक्टर निकालना सीख लिया तो बस हो गया, वो तो शुरुआत होगी केवल। इसमें से आपके टोटल फैक्टर मतलब कुल गुणनखंड भी पूछ सकता है, कुल गुणनखंड। फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे, एक एक करके सीखना शुरू करेंगे। टोटल फैक्टर्स, इसके बाद में इवन फैक्टर्स या सम गुणनखंड, इसके बाद ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंड, इसके बाद प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, इसके बाद परफेक्ट या पूर्ण वर्ग गुणनखंड, इसके अलावा पूर्ण घन गुणनखंड, कंप्लीट क्यूब फैक्टर्स, और एक आपका ऐसे गुणनखंड जो किसी अन्य संख्या n से विभक्त हों, डिवाइड हो रहे हों। सच फैक्टर्स विच आर डिवाइडेड बाय n, जो n से या किसी भी संख्या से कंप्लीटली डिविजिबल हो। इस तरीके से 7 तरह के क्वेश्चन, ठीक है, ये 7 प्रकार के प्रश्न केवल फैक्टर्स की संख्या निकालने से बनते हैं। जब फैक्टर्स की संख्या की कमांड हो जाएगी तो हम लोग सीखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। उन्हीं फैक्टर्स के योग कैसे बनाओगे। जब योग निकाल दोगे तो फिर उनका एवरेज निकालना सबको पता है। फिर जैसे आप योग निकालना सीख जाओगे, नंबर्स निकालना है, संख्या निकालना सीख जाओगे, तो फिर एवरेज बनाना भी आसानी से आ जाएगा। इतनी चीज़ें हो गई। अब इसमें एक एक चीज़ को उठा करके हम डिस्कस कर रहे हैं। वो छोटी वैल्यू से लेकर के चलेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए कितना आपको हाईएस्ट लेवल का मिलेगा। देखिए, जैसे आपसे कह दिया जाए वो छोटी संख्या ले लें हम 60 के सभी फैक्टर बताए। रियल फैक्टर होते क्या हैं? फैक्टर का मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें या जिन संख्याओं से इस संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाए, वो सभी संख्याएं इस संख्या की फैक्टर होंगी। जैसे 1 हो सकती है, इसके अलावा 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 से भी भाग जाएगा, 6 से जाएगा,
6 के बाद 10 से जाएगा, 12 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा। इसके अलावा 20 हो सकती है, 30 हो सकती है और 60 हो सकती है। ठीक है, देखिए भाई, तो यहाँ से आपका इस तरीके से अगर संख्या देखी जाए, संख्या देखने में आपका ये अगर काउंट करेंगे तो आपके टोटल फैक्टर्स निकल के आ गए 12। अगर बहुत छोटा सवाल बनाएगा शुरुआत का तो आपसे क्या इतना पूछेगा 60 के कितने फैक्टर्स होंगे, 60 के कुल कितने गुणनखंड होंगे, तो आपकी संख्या निकल के आ गई 12। अब कहोगे भाई कि 12 इस तरीके से काउंट करके निकालना तो कहीं ना कहीं अच्छा तरीका नहीं बनेगा, भाई 60 के अलावा बड़ी संख्या भी तो हो सकती है, तो क्या करेंगे आप, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये सब संख्या निकली कहाँ से, अब वो सिखा रहे हैं। देखिए भाई, हम लोग क्या करेंगे, 60 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, सबको आता है 2 से काटना, फिर जो है उसको 2 से काटना, जब तक कटे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, जैसे कटना हो। तो ये निकल के आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन एक हम करके दिखाई दे रहे हैं, जो आप लोग करेंगे। 60 से 2 से काटोगे 30 आएगा, फिर 2 से काटोगे 15 आएगा, फिर 3 से 5 हो जाएगा और 5 से 1 हो जाएगा। 2 की पावर 2 बनी, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इतना आप लोग कर लेंगे। पहला स्टेप क्या हुआ कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब अगर टोटल फैक्टर निकालना है, जो कि पहले हम लोग सीख रहे हैं, टोटल फैक्टर निकालना, टोटल फैक्टर्स या फिर सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड। अब देखिए, तो यहां से आपका अगर सभी गुणनखंड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो गुणनखंड कैसे बने होंगे। 2 की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये सब फैक्टर हैं इसके। 2 की पावर 0 भी है, 2 की पावर 1 भी है, 2 की पावर 2 भी है। इसी प्रकार 3 की पावर 0 भी है और 3 की पावर 1 भी है, 5 की पावर 0 भी है, 5 की पावर 1 भी है। भाई यहाँ पर आपका खुद ये पावर की जितनी संख्या, मतलब जितनी पावर दी है वो तो फैक्टर है ही है, साथ में 0 पावर अर्थात जो कि 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0 जो कि 1 बनाता है, 1 भी तो इसका फैक्टर होगा। अगर 1 भी इसका फैक्टर होगा तो इसका मतलब पावर 0 भी लेनी पड़ेगी, और पावर 0 के साथ साथ आपका ये आपस में गुणा होकर के भी तो 0 बनाएंगे भाई। इसका इसके साथ गुणा होकर के, इसका इसके साथ गुणा होकर के, इसका इसके साथ, इस तरीके से भी तो फैक्टर बनेंगे। अगर इस तरह की फैक्टर बनेंगे तो इसका मतलब फैक्टर की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी। अब कैसे क्या करोगे, देखो 1 2 3, 3 फैक्टर ये बने, 1 2, 2 ये बने और 2 यहाँ पर बने, और टोटल फैक्टर निकालना तो बस गुणा करवाओ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, रिजल्ट क्या निकला हमारा, जो हमें सवाल हल करवाएगा। कुछ नहीं याद रखना, देखो 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये सब आपका। यहाँ से आपका टोटल फैक्टर्स निकल के आ गए 12। अब भाई टोटल फैक्टर 12 निकले तो बस हमें क्या करना है, 2 की पावर 0 को बताने के लिए पूरा मैंने ये सब आपको दिखाया है। अब क्या याद रखोगे, आपको देखो 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 फैक्टर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, 0 भी आपको लेना था, इसीलिए 2 की पावर 2 को क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। 1 बढ़ा के यहाँ पर देखो, पावर 1 बढ़ाई कितना आया 2, यहाँ पर 1 बढ़ाया 2, इसका मतलब 3 की पावर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, टोटल फैक्टर निकला है। इसका अगर कॉन्सेप्ट देखोगे तो फिर कॉन्सेप्ट ये निकल के आएगा, 2 की पावर x, 3 की पावर y, 5 की पावर z। इस तरीके से अगर कोई आपकी इस तरीके से फैक्टर हो रहा हो तो आपको अगर टोटल फैक्टर निकालने हैं तो टोटल फैक्टर्स जो होते हैं वो इस तरह से बनेंगे कि आपका x+1 एक पावर बढ़ी इंटू y+1 इंटू z+1। ठीक है, ये आपके टोटल फैक्टर्स हो गए। ये आपका डेड डेस सीरीज आगे आपकी बढ़ सकती है। समझ में आ गया होगा, ठीक है, एकदम क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। टोटल फैक्टर्स होते क्या हैं, निकालने का तरीका क्या होगा। अगर आप फार्मूला पर जाना चाहें, फार्मूले पर खैर जाना नहीं है, आपको पता है कि 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0 लेने की वजह से ही यहाँ पर पावर में 1 1 बढ़ा करके वैल्यू ली गई, जिसका गुणनखंड गुणा किया तो आपका निकल के आ गया 12। एकदम पक्का सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसी में हम 2 या 3 एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम क्लियर हुआ होगा। जरूर पेन कॉपी साथ में रखिएगा भाई, पेन कॉपी साथ रख करके अगर टाइप वाइज नोट करेंगे कंप्लीट सब कुछ समझ में आएगा। अगर नोट डाउन नहीं करोगे तो फिर वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है फिर आपको, और रिपीट करके तो देखना पड़ेगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो उन बातों को आप रिपीट करके समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर इसमें से हम कह दें, क्वेश्चन एक आपको दे दिया गया कि 120 के सभी फैक्टर्स निकालिए, फैक्टर की संख्या क्या होगी।
ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 में दे दिया जाए कि 840 के फैक्टर से निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह दिया जाए कि 1440 के सभी फैक्टर से निकालिए। ठीक है, आपके कुछ ये 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस तरीके से देखिए भाई। तो इसमें से इन तीनों क्वेश्चंस के टोटल फैक्टर निकालने हैं, ठीक है ना। टोटल फैक्टर या कुल गुणनखंड। देखो भाई, कुल गुणनखंड निकालने हैं। समझिए भाई, इनको क्या करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 120। क्या तरीका बताया, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 120 का अगर आप फैक्टर करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 2 से 60, फिर से 2 से किया 30, आपका 15, यहाँ से 5 और 5 से कुछ लोग डायरेक्ट कर लेंगे तो वो तो बढ़िया है। इसका फैक्टर निकल गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। टोटल फैक्टर निकालना है, बहुत सिंपल तरीका है। 3 से 1 बढ़ाया 4 आया, 1 से 1 बढ़ा 2 और 1 से 1 बढ़ा 2, उत्तर आ गया 4 दूनी 8 दूनी 16, आंसर खत्म। इसी प्रकार 840 का फैक्टराइजेशन करोगे, 840 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं भाई। इसको मिटा दे रहे हैं। 840 का अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा, देखो भाई 840 का फैक्टराइजेशन कर दिया 2 से, 420 आएगा, फिर 2 से 210 आएगा, फिर 2 से 105 आया, फिर 2 से 3 से कर लेते हैं, फिर आप 5 से करोगे, ऐसे इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो आपका आ गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। यहाँ पर अगर टोटल फैक्टर निकालोगे ना तो देखो 3 से 1 बढ़ा 4 आया, 1 से 1 बढ़ा 2 आया, 1 से 1 बढ़ा 2 आया और 2 आया। सब में पावर में 1 1 बढ़ा लिया, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। यहाँ पर टोटल फैक्टर्स निकल के आ गए 32। बस टोटल फैक्टर में फोकस करो, सात के सातों टाइप जो बनेंगे पूरे आपको दिखाएंगे, बड़े सिंपल तरीके से सीख जाओगे। अब इसी में आप 1440 का फैक्टर कर लोगे, 1440 का फैक्टर करोगे भाई, अगर 1440 का फैक्टर करोगे तो यहाँ से आपका 2 से 720 आया, 2 से 360 आया, पुनः 2 से 180, 2 से काटेंगे 90, फिर 2 से 45, फिर आपका 3 से 15, 3 से 5 और 5। फैक्टर किया भाई तो आपका ही निकल के आ गया 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। यहाँ से आप अगर हल करोगे तो आपका आ जाएगा 5 से 1 बढ़ा 6, 2 से 1 बढ़ा 3, 1 से 1 बढ़ा 2 और हाँ ठीक है भाई। तो यहाँ से आपके टोटल फैक्टर्स निकल के आ गए 36। एकदम क्लियर हुआ होगा, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से थे, सबको समझ में आ गए। टोटल फैक्टर निकालना अब यहाँ तक आप लोग सीख चुके होंगे, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टोटल फैक्टर्स के बाद में, फिर मिटा दिया जाए भाई इसको, समझ में आ गया। बस प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, पावर में 1 1 बढ़ा के सबको जोड़ देना है। और पावर में 1 1 क्यों बढ़ाना है, क्योंकि 2 की पावर 0, मतलब पावर 0 भी तो काउंट करना है, तभी तो आप हल कर पाओगे। तो यहाँ से अब देखो टोटल फैक्टर्स में से इतनी बातें थी जो कि अभी सीखना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर हमारा होगा टोटल फैक्टर्स के बाद समगुणनखंड और विषम गुणनखंड, इनको दोनों को एक साथ मिला करके सीख लेंगे। तो आप कहेंगे अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट होगा हमारा इसी का कि फाइंड द नंबर्स ऑफ, ये नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड और इवन फैक्टर्स, सम या विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना। देखो भाई एक छोटी सी वैल्यू है 60 से हम लोगों ने टोटल फैक्टर निकालना सीखा था, इसी तरह छोटी वैल्यू एक और ले लेते हैं, 60 ही ले लें। 60 के फैक्टर अगर करेंगे तो आपका निकल के आएगा, देखो इसका जैसे निकाला था 1 2, इस तरीके से आपके ठीक है। टोटल आपके 12 फैक्टर्स होने चाहिए,
4 2 6 2 8 2 10 2 क्लियर। अब हमें देखो टोटल फैक्टर निकालना था, आराम से 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, जो कि आपका आया था 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। बस सब में पावर में बढ़ाया, 1 1 3 आया, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, उत्तर हो गया। अब यहाँ से हमें निकालना है ऑड या इवन फैक्टर। अब देखो भाई, अगर हमें निकालना है सम गुणनखंड, अगर हमें निकालना है सम गुणनखंड, देखो भाई सम संख्या कैसे बनती है। सम संख्या बनने के लिए नंबर एक बात, अगर सम का गुणा हम सम के साथ कराएं तब भी संख्या सम बनेगी, या फिर सम का गुणा अगर विषम के साथ करवाएं तब भी हमारी सम बनेगी, सम मिलेगी हमें, या फिर विषम के साथ अगर सम का गुणा करवाएं तब भी हमें सम मिलेगी। ये तो हो गई सम संख्या होने की कंडीशन। देखिए भाई, लेकिन यहाँ पर देखो ये तो सम होने की कंडीशंस हो गई। विषम संख्या या विषम फैक्टर, विषम बनने के लिए क्या कंडीशन होती है? विषम बनने के लिए हमें एक कंडीशन जो मिलेगी कि जब विषम का गुणा आप विषम से करवाओगे या फिर ऑड का गुणा ऑड से करवाएंगे तभी हमें ऑड मिलेगा। विषम होने की केवल एक कंडीशन, सम होने में तो आपकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। इसी प्रकार से फैक्टर्स बनते हैं। देखो कैसे, आप देख रहे थे कि यहाँ पर आप जब टोटल फैक्टर निकाल रहे थे 2 की पावर 0 भी ले रहे थे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 या 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ये सब फैक्टर बना रहे थे। तो अगर सम फैक्टर बनाना होगा तो हमें पता है कि विषम गुणे विषम ना बनाए, बाकी जो बचेंगे पूरे के पूरे सम होंगे। तो आप देखो इनमें से विषम कौन दिखाई दे रहा है, तो आपका उत्तर आएगा कि विषम संख्या कौन सी है, 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब 1, इनमें से केवल एक ही तो विषम संख्या है, तो इसको हटा दो। इसको हटाएंगे तो अब देखो यहाँ पर 2 की पावर आपको 1 2 3 थी, आपको ये नहीं लेना है, इसका मतलब केवल कितना लेना है, 2। यहाँ पर तो आपको 2 पूरी लेनी पड़ेगी, यहाँ पर 2 लेनी पड़ेगी, इसका मतलब संख्या कितनी आई, 8। आप काउंट करेंगे तब भी 8 आएगा। जैसे कि आपकी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आपके 8 सम फैक्टर्स इसके हो गए। अच्छा, इसके बाद फिर अगर विषम निकालना है तो आप विषम के लिए बड़ा सिंपल फंडा है, क्या है भाई, विषम के लिए तो विषम गुणे विषम होना चाहिए, तो सम वाले पूरे छोड़ दो, और सम वाले जब पूरे छोड़ देंगे तो विषम वाले यहाँ पर केवल आपका 2 गुणे 2 मतलब कि कितने हो गए, 4, और आपके देखो 1 2 3 और 4 बचे भी हैं। तो सम होने के लिए आपको 2 की पावर 0 नहीं लेना है, और विषम होने के लिए 2 को लेना ही नहीं है, 2 की कोई भी पावर नहीं लेनी है। मतलब क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला कि सम फैक्टर्स के लिए आप जैसे कुल गुणनखंड निकाल रहे थे तो उसमें एक एक सब में बढ़ा रहे थे, लेकिन सम फैक्टर्स के लिए आपको 2 की पावर जो होगी उसमें नहीं बढ़ाना है, उसमें पावर जो है वही आपको लेकर के चलना है, बाकी सब में जो चल रहा था बढ़ा करके लेना है और गुणा करवा लेना है। विषम बनाने में 2 को लेना ही नहीं है, बाकी जो बचे उसमें एक एक बढ़ाना है पावर में और ले लेना है। इसका आंसर देखो किस तरीके से निकला कि सम निकालना था, सम फैक्टर निकालना था, आपने 2 को 2 ही रखा, यहाँ पर 2 लिया, यहाँ पर 2 लिया, मतलब 8 उत्तर आया था। और अगर विषम पूछता तो विषम के लिए आपको जैसे कि विषम गुणनखंड पूछता, दोनों साथ में लेके चलेंगे, विषम गुणनखंड पूछता तो बड़ा सिंपल था, क्या करते आप, विषम गुणनखंड पूछता तो आप तुरंत क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 को छोड़ते हैं, 1 से बढ़ाया 2 आया, 1 से बढ़ाया 2 आया, जैसे किया था आपका उत्तर 4 हो गया। मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। टोटल फैक्टर निकालना, सम फैक्टर्स निकालना और विषम फैक्टर निकालना, कुल गुणनखंड और विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड। अब देखो तो इसमें से अब ये तीनों कॉन्सेप्ट लेकर के 2 सवाल लेंगे, मतलब 2 का मतलब कि तीनों चीज़ें आपको निकालनी है, तो टोटल 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो भाई, इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन अगर देखें कि आपको कोई भी संख्या दे दें, जैसे हमने दे दिया आपको 360 के सभी फैक्टर्स क्या होंगे। अब देखो 360 के सभी फैक्टर निकालना है, मतलब इसमें आपको टोटल फैक्टर्स भी चाहिए, टोटल फैक्टर्स भी निकालना है, दूसरा ऑड फैक्टर्स भी निकालना है, और इसके बाद आपको इवन फैक्टर्स भी निकालना है।
इवन फैक्टर्स भी निकालना है। तो पहला काम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 360 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे पहले किया भी आपने, तो आपका कितना निकल के आएगा भाई, 3 से 15, 3 से फिर जाएगा 5 और ये 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या मिला भाई, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। बस अब आपका सवाल खत्म होता है। देखो भाई टोटल फैक्टर निकालना है, कोई बात नहीं। देखो 3 से 1 बढ़ा 4 आया, 1 बढ़ाना है सब में, 2 से 1 बढ़ा 3 आया, 1 से 1 बढ़ा 2 आया, उत्तर 4 3 12 दूनी 24। इतना समय आपको लगना चाहिए। ऑड फैक्टर में हमने क्या बताया था, अभाज्य गुणनखंड में 2 को लेना ही नहीं है। 2 से 1 बढ़ा 3 आया, 1 से 1 बढ़ा 2 आया, 3 दूनी 6, उत्तर हो गया, खत्म। इवन फैक्टर पूछता है तो आपको 2 की पावर को नहीं बढ़ाना है, 3 है 3 ही लेना है, और आपको बाकी आगे 1 1 बढ़ा के लेना है, 18। बस भाई कंप्लीट हो गया। इसमें से अब बताइए, समझ में आ गया होगा भाई। बाकी देखो 360 के तीनों चीज़ें आपने निकालना सीख लिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन एक सिंपल सा देते हैं, इसी में आपका एक क्वेश्चन बदल दिया गया है। 2160 के सभी फैक्टर, टोटल फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स और इवन फैक्टर्स, ठीक है। मतलब कि आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ से आपको सभी निकालना है, विषम गुणनखंड निकालना है और सम गुणनखंड निकालना है। अब देखो भाई 2160 का पहले हमने किया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से काटा, यहाँ से आपका 1080, 2 से किया 540, फिर 2 से कटेगा 270, फिर 2 से कटेगा 135, 3 से 45, फिर से 3, 15, फिर से 3, 5 और ये 5। ये फैक्टराइजेशन आपका हो गया। इसका मतलब इसका फैक्टराइजेशन आपका निकल के आया 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ठीक है भाई। अब देखो, या फिर यहीं से आपका आंसर भाई, जो कोई एक चीज़ पूछी जाएगी टोटल निकालना, आप यहीं से आप कंफर्म कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं कि आप लिखो, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं पूरा आपको। देखो टोटल फैक्टर पूछ रहा है, आप पावर में 1 1 बढ़ाते जाइए। 4 से 1 बढ़ा 5 आया, 3 से 1 बढ़ा 4 आया, 1 से 1 बढ़ा 2 आया, मतलब कि इसका आंसर हो गया 40। ऑड फैक्टर पूछ रहा है तो ऑड फैक्टर में आपका 4 में, ऑड फैक्टर का मतलब 2 की पावर लेना ही नहीं, 3 से 1 बढ़ा 4, 1 से 1 बढ़ा 2, इसका मतलब 8 आ गया। इवन फैक्टर मतलब अगर सम गुणनखंड पूछता है तो 2 की पावर 4 है तो 4 ही रखेंगे, बाकी में बढ़ा लेंगे 32, या फिर आप कहेंगे देखो 32 और 8 मिला के टोटल 40 बन भी रहा है, कंप्लीट हो गया। अब इसी में एक नई चीज़ हम ऐड कर रहे हैं। नई चीज़ क्या ऐड कर रहे हैं, इसी में आपसे पूछ सकता है कि बताइए प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, या फिर अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। क्या करोगे आप, अभाज्य गुणनखंड तो सबसे सिंपल होता है और काफ़ी क्वेश्चन इससे आए भी हैं। प्राइम फैक्टर में कुछ नहीं करना, सीधा आपसे क्या कह देगा भाई, प्राइम फैक्टर में क्या करना होता है, पावर को जोड़ लेना है, बस जो पावर दी है जोड़ लो। 4 + 3 + 1, 4 3 7 1 8। आपके अभाज्य गुणनखंड अगर आप गिनोगे, काउंट करोगे तो आपके 8 निकल के आएंगे। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड का एक नया कॉन्सेप्ट आपका ऐड हो गया। देखिए भाई, अब इसमें से एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन होगा, देखते हैं भाई। इसको मिटा दें, ये चीज़ भी नई है, इसको देख लेना। टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर और प्राइम फैक्टर, ये 4 चीज़ें आप सीख चुके हैं। अब इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें से प्रैक्टिस करोगे आप लोग, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें से दे दिया जाए एक क्वेश्चन आपको, 36 की पावर 3 गुणे 21 की पावर 2 गुणे 8 की पावर 5, ये दिया गया। इसमें आपको सब कुछ निकालना है,
1 2 3 4, 4 चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। कुल गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, सम और विषम, ठीक है, ये सब चीज़ें निकालनी हैं। अब देखो क्या होता है, पहले इसका हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता है 36, अगर फैक्टर करोगे तो आपका देखो 36 का फैक्टर क्या बनता है, आपका 36 का फैक्टर 2 2 दूनी 4 3 12, ये बनेगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। 36 को आप तोड़ के लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 की होल पावर 3 इंटू 21 को लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 3 गुणा 7 की होल पावर 2। और इसी प्रकार से आपका 8 का करेंगे 2 की पावर 3 की होल पावर 5, ठीक है, इतना हो गया भाई। ये टोटल फैक्टर बाई लाइन यहाँ मिटा करके हम नीचे लिखे दे रहे हैं टोटल। अब देखिए इसको अगर यहाँ से आप ब्रेक करोगे 2 की पावर 2 की होल पावर 3 तो बना देगा 2 की पावर 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 ये हो गया आपका, इंटू 3 की पावर 6, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 2 की पावर 15। 2 गुणे में घाते जुड़ेंगे तो आपका बना देगा 2 की पावर 6 और 2 की पावर 15, 15 6 21, 2 की पावर 21 गुणे 3 की पावर 6, 3 की पावर 2, ये बना देगा 3 की पावर 8 गुणे 7 की पावर 2। अब ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर हो गए इसके। अब जो पूछ रहा है बताते जाइए। अगर टोटल फैक्टर पूछता है तो आप क्या करोगे, यहाँ से आपको दिखाई देगा भाई, यहाँ पर टोटल फैक्टर अगर पूछे तो टोटल फैक्टर में क्या करोगे कि आप सबकी पावर में एक एक बढ़ाते जाओगे। 21 से 1 बढ़ा 22, 8 से 1 बढ़ा 9 और 2 से 1 बढ़ा 3, ठीक है, इसका गुणा करवा लेंगे तो आपका 9 से 3 का गुणा 27, 27 से 22 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, गुणा करवाइएगा तो 27 गुणा 22, इसका गुणा करवा लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 7 से 2 का गुणा 7 दूनी 14, 1 बचा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 18 और 1 19, 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब कि 594। ये आपके टोटल फैक्टर्स की संख्या आ गई। ये तरीका होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद ही आप वो अप्रोच लगाओगे जो सिखाया गया। अब अगर ऑड फैक्टर पूछ रहे हैं तो आपको पता है ऑड फैक्टर में 2 की पावर को नहीं लेना होता है। 8 से 1 बढ़ा 9, 2 से 1 बढ़ा 3, उत्तर आया 27। इवन फैक्टर्स में यहाँ पर आपको 21 का 21 से लेना है, 22 नहीं लेना है। 8 से 9 और आपका 2 से 1 बढ़ेगा तो आपका 3, इसका गुणा करवाएंगे तो आपका निकल के आ जाए तो 21 गुणे 27 कर लीजिएगा। 21 गुणा 27 आप करोगे यहाँ से आपका हो जाएगा, निकाल लीजिएगा कि 594 में 27 घटाएंगे तब भी आपका आ जाएगा 567। निकाल लीजिएगा गुणा करके, क्योंकि वहाँ पर तो आपके एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पूछे आप निकालेंगे। प्राइम फैक्टर पूछेगा तो पावर जोड़ देंगे तो 21 + 8 + 2, यहाँ से आपका 8 2 10 मतलब 31। आप समझ पा रहे होंगे, इसमें आपको एक साथ कई सवाल बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक जो क्लास करी इसमें तकरीबन हम लोग अगर पूरे सवाल काउंट करें हम लोग करीब 18 से 20 सवाल डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट हर एक सवाल में हम 2 2 3 3 4 4 सवाल कर रहे हैं। अब देखिए इतनी अप्रोच अगर बन चुकी है, क्या सीखा, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर टोटल फैक्टर निकालना है सब पावर में एक एक जोड़ा गुणा करवा लिया। अगर आपको अभाज्य निकालना है पूरी पावर ऐड कर दी। अगर सम फैक्टर निकालने हैं, सम गुणनखंड निकालने हैं तो आपने 2 की पावर में नहीं बढ़ाया, बाकी सब में एक एक बढ़ा के गुणा करवा लिया। अगर आपको अभाज्य निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 को छोड़ दिया, बाकी जो बचा उसका गुणा करवा लिया। क्लियर हो गया होगा भाई। अब देखें, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसी में एक अच्छा सवाल हम दे रहे हैं, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। देखो भाई, अच्छा सवाल है, 2017 के मेंस में पूछा गया है। अब लोग देखें कि आप लोग उस तरह की अप्रोच बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। सवाल है कि 4 की पावर 11 + 4 की पावर 12 + 4 की पावर 13 + 4 की पावर 14 के सभी फैक्टर्स
क्या होंगे। अच्छा, इसमें सब पूरा निकालना हम लोग सीख लेंगे। तो इसमें से एक ही कोई चीज़ पूछी गई थी, 2017 मेंस का क्वेश्चन है, 17 के CGL मेंस का प्रश्न है। अब देखो भाई, इस तरह के अगर सवाल आएंगे तो कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें क्या करोगे, पहले आप देखो 4 की पावर 11 बाहर ले लो, और 4 की पावर 11 बाहर लिया, अंदर बच गया यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 की पावर 1 मतलब 4, यहाँ 4 की पावर 2 बचेगा मतलब कि चलो 4 की पावर 2 ले लेते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 4 की पावर 2 मतलब कि 16, यहाँ पर बचेगा 64। तो यहाँ 4 की पावर 11 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 22, 4 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 11 कर लेंगे, 4 की पावर 22 आ गया, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 85 इंटू, इसको आप अगर ऐड करेंगे तो 85 आएगा शायद, 64 और 16 80, 4 84 85, 85 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 5 × 17, बस हो गया भाई। 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, क्या पूछेगा आप निकाल सकते हो। आपसे पहले सवाल अगर बन गया टोटल फैक्टर का, वहाँ पर शायद टोटल फैक्टर का ही बना था, अगर टोटल फैक्टर का बनना है, सभी गुणनखंड पूछना है, तो आपको 22 से 1 बड़े 23, 2 और 2, उत्तर आ गया। 2 दूनी 4, 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, उत्तर आ गया आपका 92। अगर यहीं से आपसे और भी सवाल आगे बना देता कि बताइए प्राइम फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो कोई टेंशन नहीं होगी। तो इसमें से आपको 22, 1 23, 1 24 सभी सिखाया मैंने, सभी को जोड़ देंगे। ऑर्डर फैक्टर पूछे, अभाज्य गुणनखंड पूछे, 2 को छोड़ो, 1 से 1 बड़े 2, 2 दूनी 4, उत्तर आ गया 4। अगर आपसे इवन फैक्टर पूछता है तब भी कोई टेंशन नहीं, 22 को 22 लिखा रहने दो, बाकी सब में 1 1 बढ़ा लो, 22 दूनी 44, दूना 88, आपका उत्तर हो गया। इतनी चीज़ें आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हो कि मेंस का सवाल कुछ भी अगर इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो, हम लोग इसी तरह का एक सवाल और डिस्कस करेंगे। ये सवाल एक पूछा गया तो इसमें से अभी एक सवाल कम से कम और करेंगे, तब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में जाएंगे या फिर इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करेंगे। अब देखो, इसमें से आगे सवाल क्या बनता है, देखो इसमें आपसे आगे पूछ लिया जाए कि इसी में एक सवाल दे दिया जाए, अगला क्वेश्चन आपसे इसी में पूछ लें कि 27 की पावर 9 प्लस 27 की पावर 10 प्लस 27 की पावर 11, 27 की पावर 11 के सभी समगुणनखंड, समगुणनखंड क्या होंगे। अब देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन बना लिया गया इस तरह से, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आया है तो इसमें और एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें भी वही करेंगे, 27 की पावर 9 आप कॉमन ले लेंगे, अंदर आपका बच जाएगा 1 प्लस का 27 की पावर, यहाँ 27 होगा, यहाँ पर 27 की पावर 2 बचाएगा, मतलब आप सीधा लिख सकते हैं 729। 27 की पावर 9 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की होल पावर 9, और यहाँ पर आपका 27 से 28 इसमें से ऐड होगा तो आपका आ जाएगा 757, 757, 3 की पावर 27। अब ये कंफर्म करना पड़ेगा 757 का फैक्टर होगा या नहीं होगा। आई थिंक 27 तो शायद ये एक अभाज्य संख्या है, 757 यदि एक अभाज्य संख्या है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभाज्य संख्या है तो इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है, तो इसमें से आप फिर क्या करोगे, टोटल फैक्टर अगर पूछ रहा है सभी सम फैक्टर तो इसमें आपके बनाएंगे ही नहीं, सोच कॉमन सेंस की बात है। अगर कॉमन सेंस की बात है, अगर सम फैक्टर यहाँ पर बनेंगे ही नहीं भाई, सम फैक्टर अगर पूछेगा तो यहाँ पर आपका सम फैक्टर कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। सम फैक्टर के लिए कम से कम एक संख्या सम होनी जरूरी, 2 की पावर तो आना चाहिए। इसका मतलब इसका उत्तर अगर पूछता है तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 0। सम फैक्टर्स की संख्या यहाँ पर 0 हो जाएगी। अच्छा भाई, अगर यहाँ तक आप लोग सीख चुके हो, 4 चीज़ें जो मैंने सिखाई वो अगर आपके समझ में आ गई हैं तो फिर आगे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर
या परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर या परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स की बात करेंगे, जो कि हमारा पांचवा और छठवां कॉन्सेप्ट होगा। पांचवा और छठे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में एक सवाल और बढ़ा लेते हैं, तब इसके बाद फिर आगे बात करेंगे कि आपसे अगर क्वेश्चन बन जाए कि ये क्वेश्चन बन जाए कि 2160 के ऐसे कितने फैक्टर होंगे, ऐसे कितने फैक्टर होंगे, कितने गुणनखंड होंगे, ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो, ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो 12 से पूर्णतया विभक्त होंगे। इस तरह का प्रश्न थोड़ा सा नया देखते हैं। 12 से पूर्णतया विभक्त होंगे। अब देखो भाई, 216 के ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 12 से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। इसमें क्या करोगे, तरीका वही होगा, थोड़ा सा केवल दिमाग लगाना है। 216 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ठीक है भाई, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब कह रहा है 12 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, तो 12 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 12 का मतलब क्या है, 12 का मतलब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो भाई देखो, अगर 12 इसके मल्टीपल के फैक्टर निकालने हैं, हम लोग क्या करेंगे, इससे ये वैल्यू मतलब जो 12 जिससे आपको कंप्लीटली डिविजिबल चेक करवाना है, इसको पहले बाहर कर लो। और इससे अगर बाहर करेंगे तो आप देखो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 अगर बाहर लेंगे, अगर आप सोचो कि बाहर नहीं निकल पा रहा है कि यहाँ पर बाई चांस 2 की पावर ऑलरेडी आपका 1 दिया होता, तो इसका मतलब कोई 12 का गुणज बनाएगा ही नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, शून्य। तो यहाँ पर तो अगर 2 की पावर फैक्टर बना रहे तो मतलब ये पावर तो बाहर निकलेगी। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 अगर बाहर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 और 3 की पावर 3 की पावर 1 बाहर निकला, तो यहाँ पर बचा आपका 3 की पावर 2 की पावर 1 बचा और 3 की पावर 2 बचा। अब इसके फैक्टर तोड़ दो, टोटल फैक्टर निकाल दो। टोटल फैक्टर निकालेंगे तो आपके निकल के आ गए इसके फैक्टर्स जो होंगे तो ये हो जाएंगे आपका, देखो जो तरीका सीखा, 1 से 1 बढ़ा 2, 2 से 1 बढ़ा 3, 3 2 नीचे। इसका मतलब कि 12 से कंप्लीटली डिविजिबल फैक्टर कितने निकल आए, 6। तो इसमें एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि हाउ मेनी फैक्टर्स विच आर डिवाइडेड बाई n, तो यहाँ पर n का मतलब 12, तो वो कितने फैक्टर्स होंगे जो n से डिवाइड होंगे, तो आपको इस तरीके से निकालना होता है। n आपको कॉमन ले लेना है, मतलब कि जिससे आपको डिविजिबिलिटी चेक करवाना है उसको बाहर ले लेना, फिर जो बचे उसका फैक्टर आपको निकाल देना है। क्लियर हो गया होगा भाई। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ना। देखो पूरे सवाल आप लोग नोट करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं करेंगे तो फिर तब भी आपको सीखना है। देखो भाई, अगर आपसे कह दिया जाए कि एक सवाल बना दिया जाए इसमें से 4320 के ऐसे गुणनखंड जो 120 से पूर्णतया विभक्त होंगे, पूर्णतया विभक्त होंगे। अब देखो भाई क्या करोगे, 4320 का प्राइम फैक्टराइजेशन, पहला स्टेप 4320 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2160, फिर 2 से काटेंगे 1080, 540, 270, 135, 3 से आप काटोगे 45, 15 एंड 5, ये आपका हो गया।
इतना फास्ट आप इसे कर पाएंगे भैया आपका टाइम बचाएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो आपका 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1, और 120 का फैक्टराइजेशन कर लो तो ये आपका 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये बना देगा। तो यहाँ से बस वही चीज़ बाहर करोगे, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये बाहर ले लिया। यहाँ पर बचेगा भाई 2 की पावर 2, यहाँ पर बचेगा 3 की पावर 2, यहाँ पर आपका 5 बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा। बस यहाँ पर इसका फैक्टर बोलो, 2 से 1 बढ़ा 3, 2 से 1 बढ़ा 3, उत्तर आ गया 9। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 9 आंसर हुआ। अब इसमें से आप हाँ बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। अब इसमें से आगे चीज़ों को बढ़ाते हैं। आज पूरा हम लोग इस वीडियो में ये सीख लेते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ताकि अगली क्लास जो हो वो केवल डायरेक्ट आपकी सम ऑफ फैक्टर्स को लेकर के हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स की दिक्कत आपकी खत्म हो जाए। अब देखो ऐसे एक छोटा सा सवाल बना दिया जाए कि 36 की पावर 9, 36 की पावर 9 में से अभी थोड़ा छोटा करते हैं, 16 की पावर 9 करते हैं। 16 की पावर 9 में 9 के पूर्ण या ऐसे धनात्मक पूर्ण वर्ग फैक्टर्स या गुणनखंडों की संख्या। अब देखो भाई 16 की पावर 9 के धनात्मक पूर्ण वर्ग या पूर्ण वर्ग हो, धनात्मक हो, ऐसे फैक्टर्स कितने होंगे। तो 16 की पावर 9 का पहले आप देखो इसको क्या करोगे, 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की होल पावर 9, ये आपका बनाएगा 2 की पावर 9 चौको 36, 2 की पावर 36। अच्छा एक बात आप समझ पा रहे होंगे, स्क्वायर बनाने के लिए कम से कम 2 की पावर 2 मतलब कि स्क्वायर नंबर चाहिए। स्क्वायर नंबर चाहिए तो स्क्वायर नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पावर 2 तो चाहे 2 की पावर 2 बनाए, 3 की पावर 2 बनाए, 4 की पावर 2 बनाए, 2 गुणे 3 की पावर 2 बनाए, उसी से आप फैक्टर बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पावर में 2 से भाग लगा देंगे, और पावर में 2 से भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 36 में 2 से भाग लगा तो हो गया 18, पावर में 2 से भाग लगाया तो आपका आ गया 18। और हाँ एक चीज़ उसमें, एक जो आपका एक होता है, एक तो हमेशा आपका फैक्टर बनाएगा ही बनाएगा, जो कि इनकी पावर में नहीं आता है, एक नहीं होता है लेकिन फिर भी वो फैक्टर आपका पूर्ण वर्ग होता है और फैक्टर भी होता है। इसका मतलब इसको आपको ऐड कर लेना है। तो एक कॉन्सेप्ट क्या बना कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पावर में आप 2 से भाग लगाओगे और 1 जोड़ दोगे, बस भाई यहाँ से आपका 18 और 1 जोड़ा तो आपका आ गया 19। इसका मतलब कि फैक्टर कितने निकले, जो कि पूर्ण वर्ग है तो 19। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब इसी में सवाल चेंज कर देना है, सवाल चेंज करेंगे तो आपका क्या बनेगा भाई, देखो इसमें आपसे जैसे कह दिया जाए कि इसी में हम कहते हैं 36 की पावर 3 सेम कि धनात्मक पूर्ण वर्ग फैक्टर्स की संख्या क्या होगी। 36 की पावर 3 को आप क्या करोगे, वही चीज़ कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 की होल पावर 3। यहाँ आप कहोगे कि 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6, फिर भी चीज़ 6 में 2 से भाग लगाएंगे, जो कॉन्सेप्ट अभी सिखाया मैंने, 6 में 2 से भाग लगाएंगे 3 आएगा प्लस 1, ठीक। यहाँ पर भी 6 में 2 से भाग लगाएंगे 3 प्लस 1, 4 प्लस 4 गुणे 4 मतलब कि आंसर हो गया हमारा 16, ठीक है ना। धनात्मक पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या हो गई 16। छोटी संख्याओं में भी ले लेना है। अब इसी में अगर इसी सवाल में हम ये कह दें कि आपको पूर्ण वर्ग ना दे करके इसी सवाल में आपसे पूर्ण घन पूछ ले, तब क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जैसे आप 2 से भाग लगा रहे थे यहाँ पर 3 से भाग लगाना है। 36 की पावर 3 को आप तोड़ेंगे, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 की होल पावर 3 आएगा, 3 की पावर 6, 2 की पावर 6 आएगा, 3 से भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, 2 प्लस 1, यहाँ पर भी आपका 2 प्लस 1 आ जाएगा, 3 3 2 1 3 2 1 3 3 त्रिका 9। इसका मतलब कि पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या निकल के आ गई 9। बस ये कॉन्सेप्ट होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के कॉन्सेप्ट होते हैं,
इसमें से आपको पूरी कमांड होनी चाहिए। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना सीखे आज हम लोग। अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स निकालना। सम ऑफ फैक्टर्स से एवरेज कंफर्म हो जाएगा। अच्छे लेवल के क्वेश्चन अगली क्लास में और मिलेंगे आपको। आज तो खैर ज़्यादा अच्छा लेवल नहीं बना पाए, शुरुआत थी क्योंकि आज की। और इसके बाद में अब अगली जिम्मेदारी आपकी जो है, आपको इस चैनल शुरुआत की जो ये क्लास है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर लगे कि नहीं कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली हैं या आगे आपको इसी रोज पे मैथमेटिक्स सीखना है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करके परिवार को बड़ा करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेस मिल सकें। लाइव क्लास का अपना एक अलग मज़ा होता है। लाइव क्लास आप जल्दी शुरू करेंगे, इसके लिए आपको कैंडिडेट अधिक से अधिक जोड़ने होंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद। सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।